Hello Taurus, welcome to my channel Dream Tarot. Hope you are doing good. This is your October month reading. ये आपके अक्टूबर मंथ की रीडिंग है 2021 और ये आपके लव लाइफ के हवाले से होगी। जैसे कि आपको पता है कि जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। आप उन मैसेजेस को कंसिडर करें जो आपसे रेजोनेट करें और बाकी को छोड़ दें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। जैसे कि आपको बताया कि मैं नए मंथ की रीडिंग जो है वो सेल्टिक क्रॉस के स्प्रेड पे करती हूँ, तो ये सेल्टिक क्रॉस का स्प्रेड है। और इसके अलावा मेरे कार्ड पिक करने का जो तरीका है वो भी अलग होता है। मैं कार्ड शफल कर चुकी हूँ पहले। लेट्स सी के मैसेजेस क्या आते हैं आपके लिए। मुझे शफलिंग के ज़रिए से नहीं चाहिए कार्ड। ओके, लेट्स सी व्हाट आर द मैसेजेस फॉर टॉरस फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2021. What are the messages for Taurus sign for the month of October 2021? What are the messages for Taurus sign regarding their love life for the month of October 2021? अंडरनीथ पे आपके पास है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। लेट्स सी कि बाकी कार्ड क्या बुक कहते हैं, फिर इसके हवाले से भी रीड कर लूँगी मैं। ओके, योर करंट एनर्जी में चैरियट है, इसको क्रॉस कर रहा है पेज ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, आपके माइंड में एम्प्रेस, रिसेंट पास्ट में आपके पास है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नियर फ्यूचर में आपके पास है मून, आपके सेल्फ में है टू ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ कप्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। ओके टॉरस, आपके अंडरनीथ की कार्ड में है सिक्स क्वीन ऑफ सोर्ड्स। सो डेफिनेटली आप कुछ लॉजिकल डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे हैं, या तो कोई डिसीजंस आपके माइंड में हैं, या तो आप सेम टाइम दो लोगों से डील कर रहे हैं इस वक्त, किंग ऑफ कप एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ये दोनों ट्रेट्स हैं आपके, या फिर आप यहाँ पे मेल और फीमेल की सिचुएशन बन रही है कि आप किसी वाटर साइन से डील कर रहे हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, या फिर आपके इमोशंस जो हैं बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हैं या मेच्योर इमोशंस हैं। अपने इमोशंस के बेस पर आपने अपने इमोशंस को अच्छी तरीके से जांच पड़ताल करने के बाद कि आप उस पर्सन के हवाले से क्या इमोशंस रखते हैं, उसके बाद आपने क्लियर कट डिसीजन लिया है यहाँ पर। जैसे कि मैं यहाँ पर आपके सेल्फ में टू ऑफ वॉन्ड है, तो एक डिसीजन आपने लिया है, बल्कि बना लिया है, आपका डिसीजन बन चुका है और वो लॉजिकल है। सोच विचार के बाद आपने वो डिसीजन लिया है, अपने इमोशंस को अपने डिसीजन पे हावी नहीं होने दिया आपने। और आपने क्लियर कट बात की अपने पर्सन से जो आप चाहते हैं, आपका क्लियर कट डिसीजन है। और आपने जो भी डिसीजन लिया वो क्लियर कट है। इस वक्त आप सिंगली अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, लाइक सेल्फ सफिशिएंट हुए हुए हैं आप अपने पर्सन पे। लाइक आप जो सिंगल टाइम अपने पर्सन से अलग होकर गुजार रहे हैं, हो सकता है आप अपने पर्सन से कुछ टाइम के लिए अलग हों और अपना सिंगल टाइम जो है वो आप अच्छा गुजारें, और आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया हुआ है और आपने क्लियर कट डिसीजन अपने पार्टनर को बताया हुआ है। या फिर आप किसी वाटर साइन से डील करें और एट द सेम टाइम आप एक एयर साइन से भी डील कर रहे हैं, या तो वो एयर वाटर साइन जो है वो बहुत ज़्यादा लॉजिकल होकर कोई डिसीजन ले रहा है, फिर या आप ले रहे हैं। बिफ़ोर आप इनसिक्योर थे, लाइक आप हो सकता है जब स्टार्ट हो मंथ का तो आप अपनी सेविंग्स पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। अगर यहाँ पे पेंटिकल्स की बात है, अगर आपके मनी की बात है तो आप अपने जो मनी है उस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। हो सकता है आप अपने मनी को सेव करने के हवाले में से सोच रहे हैं, या आप इनसिक्योर हैं इस रिलेशनशिप के हवाले से, इसीलिए आपने एक डिसीजन लिया है अपने लिए, फॉर योर सेल्फ, फॉर द सेक ऑफ़ योर सेल्फ।
आपने अपने लिए एक डिसीजन लिया है, अपनी सिक्योरिटी, आप इस रिलेशनशिप में एक सिक्योरिटी चाहते हैं, आप उससे लाइक आप हो सकता है अपने रिलेशनशिप को सिक्योर बनाना चाहते हैं। आपकी माइंड में भी जो है वो एक ग्रोथ है, आप चाहते हैं, आप लग्जरियस लाइफ चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे हो सकता है फाइनेंशियल लैक हो आपके और उस पर्सन के दरमियान, और आप अपनी लग्जरियस लाइफ नहीं गुजार पा रहे हो। तो हो सकता है ये भी आपको एक इस वजह से भी आप एक डिसीजन ले सकते हैं अपने पार्टनर के साथ के हवाले से बिफ़ोर, या तो आपकी एनर्जी इन पास्ट जो है वो बहुत ज़्यादा नॉन सीरियस रही हो और आप इस रिलेशनशिप के हवाले से बिल्कुल कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, या आपका पर्सन जो है वो प्लेयर काइंड ऑफ था। लाइक अगर आप मैरिड कनेक्शन में नहीं है, एक नया पर्सन है, तो आपको लगता है कि वो पर्सन जो है वो प्लेयर है, वो खेल रहा है आपसे, और वो एक आपको कमिटमेंट नहीं दे सकता, आपको एक ग्रोथ नहीं दे सकता लाइफ में। तो जो ग्रोथ और अबेंडेंस आपके माइंड में इस वक्त है, आप जो चाहते हैं अपनी लाइफ के लिए, आप जो अपनी सेल्फ के लिए चाहते हैं, वो आपको नहीं दे पा रहा। तो आप जो है इनसिक्योरिटी फील करें इस रिलेशनशिप में, और आप मूव ऑन करना चाहते हैं, आप सक्सेसफुली इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करना चाहते हैं। अगर ये नया पर्सन है और ये प्लेयर है, तो आप इसे सक्सेसफुली मूव ऑन करना चाहते हैं, बट इसको क्रॉस कर रहा है पेज ऑफ सोर्स। हो सकता है वो पर्सन जो है वो आपको स्पाई करता हो, अगर आप उसको छोड़ना भी चाह रहे होते हैं, तो वो किसी न किसी तरीके से आपके ऊपर जो है वो नज़र रखता हो, आपको लाइक इनसिक्योर फील कराता हो, लाइक वो आप पे नज़र रखता हो, आपको मतलब उससे ये जो है आपकी मूव ऑन करने की जो सोच है वो आप उससे मतलब उसमें डामाडोल हो जाते हैं, आप वो उसको ब्लॉक करता है। ये अगर वो पर्सन आप पे स्पाई करता है, या फिर आपको कोई मैसेजेस करता है, आपको हो सकता है वो आप अगर मूव ऑन करने का सोचते हो तो वो आपसे कुछ ऐसी बातें करता हो जिससे आपकी जो ये सोच है वो ब्लॉक हो जाती हो, आपका मूव ऑन करने का जो प्लान होता है वो ब्लॉक हो जाता है। तो ये पर्सन, लेकिन इस बार आपने एक डिसीजन ले लिया है, और हो सकता है कि आपने इस डिसीजन को उस पर्सन से आपने हिडन रखा हुआ है, या फिर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं इस हवाले से। अगर वो पर्सन आपको मीठी मीठी बातों में फंसा लेता है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं इस हवाले से कि आप क्या डिसीजन लें, बट आपने एक डिसीजन अपना बनाया है, इस डिसीजन को ही वो पर्सन कंफ्यूज कर देता है, क्योंकि वो पर्सन इस वक्त जो है वो वो पर्सन डिटैच्ड है इमोशनली आपसे, और हो सकता है वो आपके इस मूव ऑन करने की बात से थोड़ा डिसअपॉइंट हो और सैड हो, और अगर आप उसको ऑफ़र कर उसको मनाने की कोशिश भी करेंगे तो वो नहीं मानेगा, तो हो सकता है वो सैड हो जाता हो आपके इस बात से कि आप उसको छोड़ रहे हैं। तो इससे सैड हो जाते हो, आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो पर्सन क्या चाहता है, कि वो एक तो सीरियस भी नहीं हो रहा है इस रिलेशनशिप में, दूसरा वो दिल भी उसका टूट जाता है अगर आप उसको कुछ बोलते हैं। तो आप मूव ऑन करना चाहते हैं, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो उस पर्सन की बातों की वजह से। हो सकता है वो आपसे मीठी मीठी बातें करता हो, या फिर वो सैड हो जाता हो कि कोई एक इस पर्सन का कोई मसला है, या तो वो इस वक्त कमिटमेंट करने की पोजीशन में नहीं है और आप चाहते हैं कमिटमेंट करना, आप चाहते हैं मैरिड लाइफ में एंटर होना। तो वो पर्सन इस वक्त जो है आपको लगता है कि अगर आप अभी मैरिज नहीं करेंगे तो ये इनसिक्योरिटी रहेगी आपकी लाइफ में, हो सकता है वो पर्सन आपको छोड़ के भाग जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। हो सकता है वो पर्सन कुछ बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हो, आप अभी भी कंफ्यूज हैं, लेकिन यहाँ पे आउटकम जो है वो 3 ऑफ पेंटिकल है। तो मुझे लगता है कि आप कंफ्यूजन में तो रहेंगे, बट आप एक फ़ैसला करेंगे कि आप इस कनेक्शन में रहते हैं, आप इस पर्सन के साथ कोलैबोरेशन करते हैं, आप इस पर्सन को टाइम देंगे। अगर वो पर्सन आपसे अगर आप उसको छोड़ने की बात करते हैं तो वो सैड हो जाता है, तो आप कंफ्यूजन में हैं, लेकिन आप फिर भी उस पर भरोसा करेंगे इन एंड ऑफ द मंथ। और क्योंकि यहाँ पर आपकी जो एडवाइस है वो यही है कि आपको हर चीज़ को सोच समझ के लेकर चलना चाहिए।
या फिर ये आपके फेयर भी हो सकता है कि आपको यही डर लगा रहेगा कि कहीं ये पर्सन मुझे इंतज़ार में ही ना रखे, मैं सिर्फ इंतज़ार ही करता रह जाऊँ या करती रह जाऊँ और ये पर्सन जो है जस्ट प्लेयर ही बना रहे। तो ये इनसिक्योरिटी है आपको, लेकिन ये आपकी एडवाइस भी है कि आप हर चीज़ को सोच समझ के कोई फ़ैसला करें, या ये फेयर्स हैं तो इनको अपने माइंड से निकालें। आप कंफ्यूजन में हैं लेकिन फिर भी आप उसके साथ कोलैबोरेट करने के लिए तैयार हैं इस वक्त। टॉरस, आपका जो फुल मून होगा वो एरीज़ में होगा, जो कि आपका 12th हाउस है। तो 12th हाउस थोड़ी कन्फ्यूजन लेके आता है, तो इन द एंड आपको थोड़ी कन्फ्यूजन रहेगी। और आपका जो न्यू मून होगा जो 6th हाउस में है, तो आप कुछ आपके 6th हाउस में न्यू मून की एनर्जी आएगी। तो 6th हाउस में या कि जो डेली वर्क हैं उस पर आप थोड़ा ध्यान देंगे, या अपनी हेल्थ इश्यूज़ को आप अपनी हेल्थ पे थोड़ा ध्यान देंगे। अगर कोई हेल्थ इशू है इनको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो लाइक अगर आप मैरिड हैं तो आप प्रेग्नेंट भी हैं, तो अपनी प्रेगनेंसी पे हो सकता है आपको कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट लेनी पड़े। ज़रूरी नहीं है कि वो किसी ख़राब सूरत हाल में हो, लेकिन मेजर नहीं, लाइक अपनी मेडिकल हेल्थ को, लाइक अपनी प्रेगनेंसी को थोड़ा बहुत चेकअप करवा सकते हैं आप इन व्हेन न्यू मून जब होगा वो विर्गो में, जो कि आपका 6th हाउस है। सो 6th हाउस ही है आई थिंक। सो बिकॉज टॉरस का जो 7th हाउस है वो स्कॉर्पियो है, तो आपका 6th हाउस है जो है वो लिब्रा है। सो लिब्रा में न्यू मून है, और आपकी जो हेल्थ इश्यूज़ हो सकता है प्रेगनेंसी के हवाले से कोई हेल्थ इश्यूज़ हों, तो उनको आप रिजॉल्व कर आपके माइंड में आप यही रहेगा। अगर आप मैरिड हैं उस पर्सन से, तो वो पर्सन जो है नॉन सीरियसनेस दिखा रहा है, आपको स्टेबिलिटी नहीं दे रहा, आपको इनसिक्योरिटी है उस पर्सन के साथ। हो सकता है लैक ऑफ फाइनेंसेस हो, यहाँ पे लैक ऑफ फाइनेंसेस भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप इनसिक्योर नज़र आते हैं, कंफ्यूज नज़र आते हैं उस पर्सन के साथ। बट साथ साथ आपकी प्रेगनेंसी भी है, तो आपको इसको भी लुक आफ्टर करना है, और कंफ्यूज भी हैं आप इस हवाले से कि आपको इस पर्सन प्रेगनेंसी है, तो आप यही डिसाइड करेंगे कि आपको इस पर्सन के साथ जो है कोलैबोरेट करना चाहिए। सो इन द एंड आप उस पर्सन के साथ कोलैबोरेट करेंगे। आपकी जो रोमांस एंजल ऑरेकल मैसेज है वो देखते हैं क्या है, क्या बनता है। It is safe for you to love. Open your heart to give and receive the highest energy of all. Like अगर आप इस लव रिलेशनशिप में रहते हैं तो ये फिर भी सेफ़ है, क्योंकि ये पर्सन प्लेयर है। अगर नहीं भी सीरियस नज़र आ रहा तो, लेकिन ये आपको चाहता है। अगर आप इसे छोड़ने की बात करते हैं तो वो थोड़ा सैड हो जाता है। तो ये आप उस पर्सन की लव को शो करता है कि वो लव तो कर रहा है लेकिन कमिटमेंट नहीं दे पा रहा, तो आपको थोड़ा वेट करना चाहिए। तो एक और मैसेज है फ्लर्ट, एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स। आपको अपनी लव लाइफ के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अगर स्टेबल लाइफ नहीं है आपकी इस वक्त, तो आप अपनी लव पे ध्यान दें। उस पर्सन के साथ जो आपका लव कनेक्शन है उसके ऊपर ध्यान दें, उसको आप उस पर फोकस रखें। तो बाद में आपकी जब स्टेबिलिटी गॉड चाहेगा तो वो आपको देगा, और आप उससे प्रे भी कर सकते हैं। सो लेट्स सी कि क्या, फ़िलहाल तो आपको यही मैसेज है कि आप कंफ्यूजन में ना रहें। कंफ्यूजन आ सकती है इन द एंड ऑफ द मंथ, क्योंकि इस पर्सन की बिहेवियर की वजह से। लेकिन आप जो डिसीजन लेंगे वो यही होगा कि आपको इस पर्सन के साथ कोलैबोरेट करना चाहिए। आपको जो नंबर मैसेज है वो 777। रिलैक्स, गिव अप योर कंट्रोल ऑफ व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन नेक्स्ट एंड इंस्टेड एम्ब्रेस द प्रेजेंट एंड ट्रस्ट दैट एवरीथिंग इज़ ऑलवेज वर्किंग आउट फॉर यू। लाइक यूनिवर्स भी आपसे यही कह रही है कि आपको रिलैक्स रहें। अगर वो पर्सन नहीं अभी कर सकता आपसे कोई कमिटमेंट, तो आप रिलैक्स रहें। यूनिवर्स आपके फेवर में वर्क कर रही है, आप कंट्रोल मत करें। आप चीज़ों के ऊपर कंट्रोल करना छोड़ दें, और क्या होगा कब होगा इसको छोड़ दें।
स्टेबिलिटी आती है नहीं आती है, अभी स्टेबिलिटी के ऊपर आप बात ना करें, आप अभी सिर्फ अपनी ग्रोथ के ऊपर बात करें, लाइक आपके लव, अपनी लव को बढ़ाने की बात करें उस पर्सन के साथ। सो टॉरस, ये थी आपकी रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। इफ इट्स रेजोनेट्स यू, प्लीज लेट मी कंफर्म इन अ कमेंट below, like my video, subscribe my channel. Thanks for watching.